हमने विधानसभा में जो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने पास कराया है, उसके लिए हमने उनका धन्यवाद और स्वागत किया है। उस फैसले का जिला कांग्रेस उसका स्वागत करती है, मैं व्यक्तिगत तौर पर उसका स्वागत करता हूँ। और जो मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों अपने पर्सनल सेविंग से 51 लाख रुपये राष्ट्रीय आपदा कोष में डोनेट किया, उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। उनके इस कदम से लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो प्रोत्साहित हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। उन्होंने भी आगे बढ़कर उनको आदर्श मानते हुए राष्ट्रीय आपदा कोष में डोनेट किया है। मैं उन सभी लोगों को भी बहुत बधाई देता हूँ। इसके लिए आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सर, महिला आरक्षण कर दूँ। सोनिया गांधी जी जब हम यूपीए की सरकार चला रहे थे और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उस समय भी हमने राज्यसभा में इसको पहले ही पारित करा दिया था। और दुर्भाग्यवश 2014 में जुमलों की सरकार भारत में काबिज हुई और अभी हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर केंद्र सरकार ने इस कदम को उठाया, हम उसका स्वागत करते हैं और केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं इसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। लेकिन उनके शब्दों से, उनके कंडक्ट से, उनके व्यवहार से मुझे नहीं लगता कि उसको जल्दी करने के मूड में है, बल्कि उसको 2024 के चुनावों में एक जुमला कहकर लोगों को ठगने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अब वो संवैधानिक प्रक्रिया का हवाला दे रहे हैं और कहते हैं समय लगेगा। 9.5 वर्ष सत्ता में रहे तब महिला आरक्षण बिल की याद नहीं आई। जैसे चुनाव नज़दीक आए तो उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल हमने पास करना है। हम इसका स्वागत करते हैं और साथ में मांग करते हैं इसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। सर, उनकी इस तरह के जो बयान है ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो चलो, उन्होंने कहा है तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि किराए और दिहाड़ी पर ला करके लोगों को गांधी चौक पे बिठा करके अगर आप ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो अपने आप को छोटा करते हैं, जिसकी पूरी ज़िंदगी, पूरा जीवन ऐसा कोई कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है जिस पर वो काबिज ना रहे। NSOI के अध्यक्ष रहे, युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। वहाँ पर ऐसी टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है और वो भी बिना तथ्यों के आधार पर अगर वो बात करते तब तो मैं बहुत डिटेल में जवाब देता। अब वो जिसके उनकी कोई अगर पर्सनल वेंजेंस है, किस तरह से कह रहे हैं, किसी के इशारे पे कह रहे हैं, ये तो वही कह सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आज माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश से लेकर के पूरे देश में लोहा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी करने के लिए वो आज हमीरपुर होते हैं, कल शिमला होते हैं, परसों चंडीगढ़ होते हैं, उसके बाद दिल्ली होते हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को कोई ना कोई राहत मिल पाए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ तो उनका जो द्वंद्व 1986 से चल रहा है, जब से वो NSOI में, तो किसी के कहने से मुझे या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभाना चाहता है तो सकारात्मक रूप से निभाए, लोगों के जनहित के मुद्दे उठाए और लोगों के सामने कोई ऐसे तथ्य रखे जिसको हमें भी अवलोकन करने की आवश्यकता पड़े। ऐसे तथ्यहीन बातें करके मैं नहीं समझता कि कोई लोग आजकल इस बात पर विश्वास करते हैं।